नमस्कार, ये है साइबर अपराध के खिलाफ डीडी न्यूज का हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा और हम ये कार्यक्रम ला रहे हैं खास तौर पर आपके लिए, क्योंकि अगर रहना है सेफ तो रहना होगा साइबर अलर्ट। रिश्तों की दुनिया अब ऑनलाइन हो चुकी है। आपको दोस्त बनाना है, नए लोगों से मिलना है, यहाँ तक कि अगर आपको लाइफ पार्टनर भी ढूंढना है तो लोग वर्चुअल दुनिया का रुख कर रहे हैं और प्रैक्टिस में आ गए हैं डेटिंग एप्स। पहले एक दौर होता था जब लोग परिवारों के माध्यम से मिलते थे, जानकारों के माध्यम से रिश्ते होते थे, यहाँ तक कि दोस्त भी साझा होते थे। वक्त बदला, दुनिया बदली और अब चलन में है यही डेटिंग एप्स और सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स। लेकिन इसी आधुनिक चलन का फायदा उठा रहे हैं साइबर अपराधी। आज कार्यक्रम में बात होगी डेटिंग घोटालों। ओके क्यूपिड, बम्बल, हिंज या टिंडर डेटिंग एप्स हैं ये। नाम तो आपने सुना ही होगा। इन फ्रॉड्स की शुरुआत ऐसे डेटिंग एप्स या फिर ऑनलाइन डेटिंग साइट्स या फिर फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट से ही होती है। आप दोस्त बनाते हैं, लेकिन क्या आपको कभी ये संदेह हुआ कि जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं वो वास्तविक व्यक्ति है या फिर नकली प्रोफाइल का प्रयोग करने वाला एक घोटालेबाज? टिंडर जैसे ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराकर आप अपनी लोकेशन के ही नजदीक किसी पार्टनर को तलाश सकते हैं, क्योंकि इस ऐप पर आप सीक्रेटली कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसीलिए लोग और साइबर जालसाज भी खुलकर इस ऐप का प्रयोग करते हैं। होता यह है कि इन डेटिंग ऐप्स पर घोटालेबाज से मेल होता है, खूबसूरत फोटो अपलोड की जाती है ताकि आप उनकी प्रोफाइल लाइक करें और वो आपकी, और फिर ऑनलाइन चैट शुरू हो जाती है। फिर फोन नंबर्स का आदान प्रदान होता है, मिलने की योजना बनाई जाती है, कहीं कैफे में मुलाकात भी तय होती है जहां कुछ स्नैक्स ड्रिंक्स का ऑर्डर किया जाता है। लेकिन फिर अचानक लड़की को एक कॉल आती है, वो किसी इमरजेंसी के कारण चली जाती है और फिर आता है आपके सामने बिल, आपके ऑर्डर से कई गुना अधिक, लाख रुपए से ऊपर का भी हो सकता है ये कैफे का बिल। बाउंसर्स आपको छोड़ते नहीं और बिल चुकाकर ही आपकी जान छूटती है। वर्चुअल वर्ल्ड यानी आभासी दुनिया, जहां जैसा दिख रहा है रियलिटी में भी वैसा ही हो जरूरी नहीं है। चेहरे पर नकाब ओढ़कर आपसे ठगी करने का प्रयास करते हैं ये साइबर अपराधी और सुनने में लगता है कि वाकई ऐसा होता है। कैसे कोई इस तरह के स्कैम में फंस सकता है? लेकिन ऐसा बहुतों के साथ हो रहा है। अरे वाह, इतनी सुंदर लड़की का टिंडर पर मैच आया है। अरे मैंने इसकी फोटो को लाइक किया तो इसने भी मेरी फोटो लाइक कर दी। एक बार चैटिंग करता हूँ, क्या पता कुछ बात बन जाए। अरे इसने तो मेरे हाय का तुरंत रिप्लाई कर दिया। तो नंबर मांग रही है। एक बार देवाशीष से पूछता हूँ। हेलो। अरे यार, मुझे टिंडर पे एक लड़की का मैच मिला है और हम लोग कुछ दिनों से बातें भी कर रहे हैं और वो मेरे बारे में बहुत कुछ जानने भी लगी है। आई सीम टू लाइक हर। अच्छा। हर पर्सनैलिटी, हर व्यूज, एवरीथिंग अबाउट हर। देख यार, अगर तू सीरियस है ना तो बात करने में कोई भी हर्ज नहीं है यार। अच्छा, ओके। अरे एक मिनट, इसका कॉल आ रहा है। अरे तू बात करना, उससे मेरा फोन काट, उससे बात कर। हेलो। हेलो, यस, फाइनली हम बात कर पा रहे हैं। बाय द वे, आई लव योर वॉइस। थैंक यू। हमें बात करते हुए कितना टाइम हो गया ना? आई थिंक हमें मिल लेना चाहिए अब। हाँ, लेट्स गो ऑन अ डेट। कूल, लेट्स मीट दिस वीकेंड। ओके ओके, डेट। हाय। हाय। आप देर से वेट कर रहे हो क्या? आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? नहीं, बस थोड़ा सा ट्रैफिक था, इसीलिए लेट हो गई। ओ, यार
थैंक यू, वेरी प्रिटी। वेटर, एक मिनट में साइलेंट कर लेता हूँ। कोल्ड ड्रिंक मैंने पहले ही ऑर्डर कर दी थी। एक्सक्यूज मी, आप चाइनीज़ लेंगी? हाँ हाँ, चाइनीज़ मेरा फेवरेट है, आपका? मेरा भी चाइनीज़ मुझे भी पसंद। भैया, चाइनीज़ में आपके पास जो बेस्ट हो ले आइए। सो और बताओ। बस हम यही रहते हैं। आप कहाँ के हैं? मैं तो यूपी से हूँ। अच्छा, ओके। हाँ, आप अच्छी लग रही हैं। थैंक यू, आप भी अच्छे लग रहे हैं। आते रहते हो क्या डेट्स पे? नहीं, हमारा तो फर्स्ट टाइम है। अच्छा, मैं भी ज़्यादा मिलती नहीं हूँ लोगों से। आप मुझे अच्छे लगे। थैंक यू। ओके, जस्ट अ सेक। हेलो? नहीं, बिजी नहीं हूँ। क्या हुआ बताओ। हाँ, मैं आ सकती हूँ। मैं आ रही हूँ। अरे आई एम सो सॉरी, मेरी फैमिली में ना कुछ इमरजेंसी हो गई है, मुझे जाना पड़ेगा। नहीं, कोई दिक्कत है तो हम भी साथ चलते हैं। नहीं, इट्स ओके, थैंक यू। अरे सर, ये आपका बिल। हाँ, अरे ये बिल हमने तो डिनर किया भी नहीं है। सर, ये आपका बिल है, आपको पे तो करना ही पड़ेगा। अरे पर 1,10,000 का बिल कैसे? सर, मैडम का बिल है, उन्होंने कहा है कि आप ही पे करेंगे इसलिए। मैडम ने तो कुछ खाया भी नहीं। देखिए सर, मैं नहीं जानता हूँ, बिल तो आपको पे करना पड़ेगा। गुंडा कर दिया भाई। आप कॉल कर लीजिए मैडम को। हाँ, कर रहे हैं। देखिए सर, मैं नहीं जानता हूँ, बिल तो आपको पे करना पड़ेगा। बिल पे किए बिना मैं आपको जाने नहीं दे सकता हूँ, तो आप प्लीज़ बिल पे कर दीजिए जल्दी से। अरे पर हमने तो कुछ। देखिए सर, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, आप जल्दी से बिल पे कर दीजिए और यहाँ से जा सकते हैं फिर आप। जबरदस्ती है। ऑनलाइन डेटिंग फ्रॉड्स ज्यादा निष्ठुर, क्रूअल फ्रॉड्स हैं, क्योंकि ये लोगों की भावनाओं से खेलते हैं, रिश्तों की आड़ में आपको लूटते हैं, कुछ इस हद तक कि आप चाहकर भी संदेह नहीं कर पाते। इसीलिए अनजान लोगों को भलीभांति परख कर ही उनसे मुलाकात करने की सोचें। आइए देखते हैं इस तरह के कैसे कैसे घोटाले होते हैं। डेटिंग फ्रॉड से ही मिलता जुलता स्कैम है रोमांस स्कैम, जिसमें स्कैमर अपनी अट्रैक्टिव प्रोफाइल बनाते हैं, आपके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। माध्यम कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, मतलब तो आपसे कनेक्ट करने से है। एक बार जब वो आपका भरोसा जीत लेते हैं तो फिर वो आपसे पैसे मांगने लगते हैं। बस जहां पैसे की बात आए समझ जाए घोटाला है ये। कैट फिशिंग में भी स्कैमर किसी दूसरे शख्स की फोटो और जानकारी का इस्तेमाल कर एक फर्जी प्रोफाइल बनाते हैं। यानी आप वेरीफाई करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये किसी और की चुराई हुई आइडेंटिटी है। वे आपसे मिलने के लिए बहुत उतावले दिखाई देते हैं, लेकिन असल में वो आपके पैसे या निजी जानकारी ही हासिल करना चाहते हैं। हनी ट्रैप स्कैम में स्कैमर खुद को एक फेक सुंदर लड़की बनाकर पेश करते हैं, आपसे मिलने के लिए बुलाते हैं। इस स्कैम में ज्यादातर लड़कों को ही फंसाया जाता है। जब आप मिलते हैं तो वो आपको किसी अपराध में फंसाने की कोशिश करते हैं, आपको ब्लैकमेल करने की भी तैयारी होती है। यदि आप फंस गए तो गए।
बहुत सारे मेल पर्सन्स को अट्रैक्ट करके उनका दोस्ती बनाने के लिए कोशिश करते हैं। और महिला क्या करते हैं, वो आदमी को आने के लिए बोलते थे एक रेस्टोरेंट में, और महिला वो अक्यूज़ अपने साथ 2-3 लड़कों को भी लेके आते हैं और उधर बोलते हैं। एक 2-3 तरीका है इसमें। एक तो है इतना वो होटल मैनेजर से सेट हो करके वो किसी बहाना में बातें करके उधर से गायब हो जाते हैं, और होटल मैनेजर ये इतना पैसा हुआ आपका खाने पीने का, आप लाखों रुपए दे दीजिए, इस तरह देते। दूसरे है नहीं देने से उनको किडनैपिंग करके उनको धमका के उनको देते, और बहुत अग्रीवेटेड मैटर में उनको किडनैप करके उनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट या उनका क्या क्या इस तरीके से बहुत सारे आजकल ये बहुत हो रहा है। ये मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स में बहुत फेक तो दोनों तरीके हो रहे हैं। डेटिंग एप्स घोटालों से बचना भी संभव है, बस आपको ज्यादा स्मार्ट तरीके से इन एप्स और नेटवर्किंग वेबसाइट्स को यूज करना होगा। किस तरह? कोशिश करें कि आप अपनी प्रोफाइल में पर्सनल डिटेल्स बिल्कुल ना डालें, जैसे आपका पूरा नाम, आपका पता या फिर फोन नंबर्स आदि। ऐसी फोटोज ना डालें जिसमें आपका घर, कॉलेज, स्कूल या फिर ऑफिस की कोई भी जानकारी कहीं भी दिख रही हो। पैसे ट्रांसफर करने, लोन लेने में हेल्प करने या फिर अपने अकाउंट की जानकारी देने या कोई भी OTP शेयर करने से बिल्कुल बचें। अपने निजी डॉक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि भी बिल्कुल ना शेयर करें। उनके बिहाफ पर कोई पार्सल ना तो लें और ना ही भेजें। ऑनलाइन मिले व्यक्ति से अगर आपको मुलाकात करनी है तो फिर पब्लिक प्लेस पर ही मिलें। अगर आप किसी सुनसान या अनजान जगह पर मिलते हैं तो धोखा होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आप जिससे भी जहां भी मिलने जा रहे हैं अपने दोस्तों या परिवार को बता कर जाएं। अगर आपको कभी भी जरा सा भी शक हो तो तुरंत पीछे हट जाएं। यानी दिल से नहीं, दिमाग से काम लेना बहुत जरूरी है। डेटिंग घोटालों से बचने के लिए सबसे अधिक जरूरी है कि जो लोग जल्दी भावनाएं व्यक्त करते हैं, आउट ऑफ द वे जाकर आपसे इमोशनली जुड़ने की कोशिश करते हैं, उनसे सावधान रहें। ये धोखे की पहली चेतावनी हो सकती है। व्यक्तिगत रूप से मिलने से पहले व्यक्ति की पूरी तरह से जांच कर लें। पहचान का यानी आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन भी बहुत जरूरी है, जिसके लिए आप रिवर्स इमेज सर्च का भी उपयोग कर सकते हैं और फिर वीडियो कॉल का अनुरोध कर आप उस व्यक्ति की ऑथेंटिसिटी भी जांच सकते हैं। ये रिवर्स इमेज सर्च का प्रोसेस काफी आसान है। गूगल सर्च के मेन पेज पर जाएं, सर्च बाय इमेज आइकन पर क्लिक करें। एक छोटी विंडो खुल जाएगी जहां आप या तो इमेज अपलोड कर सकते हैं या फिर इमेज का लिंक पेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अपनी इमेज गूगल सर्च पर अपलोड करती हूं तो गूगल इस इमेज की खोज शुरू करेगा और गूगल लेंस इंटरफेस को लोड करेगा। थोड़ी ही देर में आपके सामने कई रिजल्ट्स आ जाएंगे और इस जानकारी के आधार पर आप पहचान वेरीफाई कर सकते हैं। और हाँ, ऐसे ऐप्स के माध्यम से दोस्त बनाने में लापरवाही की तो गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने लोगों को टिंडर ऐप के माध्यम से फंसाकर ब्लैकमेल करने वाले बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है, जो ऑडियो और वीडियो कॉल्स रिकॉर्ड कर ब्लैकमेलिंग करते थे। दरअसल इस गैंग के लोग अमीर लोगों को या फिर बुजुर्गों को फंसाते थे, जिनके पास अपना घर हो या पेंशन का अच्छा पैसा आ रहा हो, उनके पास बैंक बैलेंस भी हो आदि, और फिर टिंडर ऐप के माध्यम से इन्हें फंसाकर आपत्तिजनक वीडियो और ऑडियो कॉल्स रिकॉर्ड कर उसे सोशल मीडिया पर सार्वजनिक करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करते थे। और अगर इस तरह के अपराध से आप बचना चाहते हैं तो फिर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई ब्लैकमेल करता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। ऐसे ऐप जिनके प्रोफाइल्स में लगाए गए फोटोज या जानकारी आपको संदिग्ध लग रही है, उनसे दूर रहें। और अगर स्कैम में पड़ गए हैं और फ्रॉड हो गया है तो पता है ना क्या करना है? तुरंत 1930 पर कॉल करें। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये थी बात डेटिंग घोटालों की, लेकिन कार्यक्रम में हम आगे बात करेंगे मैट्रिमोनियल स्कैम्स की भी। लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त चला है एक ब्रेक का। आप देखते रहें साइबर अलर्ट। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया
इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट। एक अच्छे जीवन साथी की चाहत पूरी करने के लिए आजकल मैट्रिमोनियल साइट्स बहुत पॉपुलर हो रही हैं, लेकिन ये भी साइबर ठगी का अड्डा बन गए हैं। जीवन साथी, शादी.com जैसी मैट्रिमोनियल साइट्स को ही यूज करके युवाओं से ठगी की जा रही है। ये है मैट्रिमोनियल स्कैम। I4C के अनुसार इस साल के पहले 4 महीनों में ही इन स्कैम्स में लोगों को कुल मिलाकर 13 करोड़ 23 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ये फ्रॉड्स कुछ इस तरह से होता है। पहले वेश बदला जाता है, यानी फेक प्रोफाइल बनाई जाती है, आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है। NRI या प्रतिष्ठित पेशे वाला होने का भी दिखावा किया जाता है और फिर भावनात्मक धोखा दिया जाता है। लंबे लंबे बातचीत कर इमोशनल रिलेशन बनाने की कोशिश की जाती है। आपका विश्वास जीतने का प्रयास होता है, फिर इस विश्वास का ही दुरुपयोग कर पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। वित्तीय कठिनाई हो रही है, मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, तमाम ऐसे बहाने गढ़े जाते हैं। गंभीर बात तब होती है जब पहचान की चोरी की जाती है। आपकी प्रोफाइल से व्यक्तिगत जानकारी चुराकर दूसरी साइट पर आपकी नकली पहचान बनाकर धोखाधड़ी की जाती है और इसके लिए आपके लिए ब्लैकमेल और वित्तीय धोखाधड़ी जैसे गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। यही नहीं बल्कि आपराधिक गतिविधियों के लिए भी आपकी नकली मैट्रिमोनियल प्रोफाइल का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मानव तस्करी के लिए, एक्सटॉर्शन यानी जबरन वसूली करने के लिए, या फिर कस्टम ड्यूटी से बचने जैसे अधिक गंभीर अपराधों के लिए भी इस प्रोफाइल का प्रयोग किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो वर्चुअल वर्ल्ड में आपसे मिल रहा है, आपको उसके बारे में बहुत मिनिमल इन्फॉर्मेशन होती है। वो बहुत अच्छा दिखाता है अपने आप को। इसी तरह से डेटिंग ऐप्स में लोग फंसते भी हैं। एक व्यक्ति था जिसने 16 शादियां कर ली थी, सिर्फ डेटिंग ऐप्स और ये जो मैट्रिमोनियल वेबसाइट इनके थ्रू मिलता था। अपने आप को एक IRS ऑफिसर दिखाता था और बेंगलोर, मुंबई, गुजरात, कलकत्ता हर जगह उसकी शादियां थी और जिनसे शादियां कर रखी थी उनसे पैसे ले रखे थे। लाइफ में आजकल लोग कम्युनिकेट कम करते हैं, जो मैसेजेस जितने पास होते हैं उसमें सिर्फ इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू इम्प्रेस ईच अदर। तो सब कुछ अच्छा ही लगता है जब तक कुछ ऐसा हो ना जाए। कैसे कैसे आपको मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पर ठगा जाता है, इसके कुछ असली केसेस आपके सामने रख रहे हैं न्यूज़ लेंस में।
साइबर सुरक्षित राष्ट्र बनाने के लिए सरकार की नई पहल, अगले 5 वर्षों में 5000 साइबर कमांडो को प्रशिक्षित करने की योजना। साइबर कमांडो प्रोग्राम के साथ साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर, समन्वय पोर्टल और सस्पेक्ट रजिस्ट्री हुई लॉन्च। साइबर अपराध के खिलाफ I4C अभियान में शामिल हुए अमिताभ बच्चन। वीडियो संदेश में अमिताभ बच्चन ने साइबर अपराध के खिलाफ सतर्कता के महत्व पर दिया जोर। देखिए, देश और दुनिया में बढ़ रहा साइबर अपराध, जी हाँ, साइबर क्राइम, ये चिंता का विषय है। गृह मंत्रालय का भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र इसके नियंत्रण की दिशा में कार्य कर रहा है। मैं भी इस अभियान से जुड़ा हूं और मैं चाहता हूं कि हम सब साथ मिलकर इस समस्या से देश को मुक्त बनाएं। दिल्ली सिविल सेवा का एक उम्मीदवार हुआ डेटिंग ऐप घोटाले का शिकार। खाने के लिए भरना पड़ा 1,21,000 रुपए का बिल, जो कि खाने की कीमत थी बहुत कम। मुंबई के 3 पुरुष अलग अलग डेटिंग साइट्स पर अंधेरी के द रेड रूम पब में हुए डेटिंग घोटाले का शिकार। भरना पड़ा महंगा बिल, एक की हुई पिटाई। नवी मुंबई के 53 वर्षीय व्यवसायी को ऑनलाइन डेटिंग एप्लीकेशन पर एक महिला ने फंसाकर ऐंठे 33 लाख रुपए। ऑनलाइन मैट्रिमोनी वेबसाइट पर महिलाओं द्वारा दिलचस्पी दिखाए जाने पर कई लोगों ने ली प्रीमियम सदस्यता, लेकिन वेबसाइट निकली फेक, ठगे गए कई लोग। अगर आपके जहन में भी एक बड़ा सवाल ये आ रहा है कि मैट्रिमोनियल साइट्स पर फिर कैसे पहचानें कि जालसाजी हो रही है, तो कुछ संकेत हैं, कुछ ऐसे साइंस हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। जैसे अगर बहुत ही अनरियलिस्टिक प्रोफाइल हो, जिसे हम कहते हैं टू गुड टू बी ट्रू, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। यदि जानकारी में विसंगतियां हैं, यानी कि जो प्रोफाइल में दिया है और जो चैट में या बातचीत में बताया जा रहा है उसमें अंतर हो। अगर व्यक्ति वीडियो कॉल पर आने से या आपसे मिलने से हिचकिचाए तो कुछ गड़बड़ है, समझ लें प्रोफाइल फेक है। अगर ऑनलाइन मिलने के बाद जल्द ही दूसरा व्यक्ति प्रेम का इजहार करने लगे तो भी कुछ गड़बड़ है। यदि अलग अलग नंबरों का प्रयोग करें या आपकी कॉल ना लेकर स्वयं ही हर बार आपको कॉल करें, यदि आपके वित्तीय स्टेटस को जानने में वो बहुत उतारू दिखे, अगर सोशल मीडिया प्रोफाइल नहीं है उसकी या फिर उसके कुछ एक दोस्त ही हैं, तो ये तमाम वो साइन हैं जिनमें आपको बहुत सतर्क हो जाना अत्यंत आवश्यक है। मैट्रिमोनियल फ्रॉड से बचने के और भी तरीके हैं जिनका आपको ध्यान रखना है अगर आप ये वेबसाइट्स या ये एप्स यूज करते हैं। क्या आप सिर्फ वेरीफाइड वेबसाइट्स पर ही अपनी प्रोफाइल्स को रजिस्टर करें, हर किसी वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल अपलोड ना करें। मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर रजिस्टर करने के लिए अलग से एक ईमेल बनाएं। कोई निजी जानकारी जैसे आपका नाम, पता, फोटो आदि पहले ही शेयर ना करें। संभावित पार्टनर के बारे में जानें, उनके कार्यस्थल, उनके ऑफिस, उनकी नेबरहुड, पड़ोसी इत्यादि से मिलकर पूरी जांच कर लें, तभी मिलने का सोचें। और इनके बारे में अपने परिवार और दोस्तों को जानकारी जरूर दें, उनसे भी ये इंफॉर्मेशन शेयर करें। और जब आपको मुलाकात करनी हो तो आप सार्वजनिक स्थल पर ही मिलें, यानी पब्लिक प्लेस पर ही मिलें, अलग से सुनसान जगह पर ना मिलें। दूसरे व्यक्ति को जानने के लिए आपको बहुत से सवाल पूछने चाहिए, तमाम जानकारी लेनी चाहिए और ये जानकारी लेते हुए अगर कुछ विसंगतियां हैं तो उन पर जरूर ध्यान दें। कोई भी संवेदनशील तस्वीर साझा ना करें, यानी ऐसी तस्वीर जिसका प्रयोग कर वो आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। और अगर किसी भी बहाने से पैसे की मांग की जाए तो सावधान हो जाए। NRI प्रोफाइल को लेकर और ज्यादा सावधानी जरूरी है। ऐसी प्रोफाइल्स में मिलकर, उनके परिवार और रिश्तेदारों से मिलकर और तमाम जांच करने के बाद ही आपको विश्वास करना चाहिए। और याद है ना, यदि आपके या किसी के भी साथ साइबर फ्रॉड होता है तो क्या करना है? चुप बिल्कुल नहीं रहना, तुरंत शिकायत करनी है। नंबर तो आपको याद ही है, 1930 पर कॉल करें। साइबर क्राइम पोर्टल पर भी शिकायत जरूर दर्ज करें। ये कार्यक्रम है आपके लिए, तो जुड़िए हमारे साथ, फॉलो करें #CyberAlertWithDD News और आप अपने विचार हमारे साथ वीडियो समेत भी साझा कर सकते हैं ईमेल के माध्यम से। हमारा ईमेल आईडी है cyberalert.ddnews@gmail.com। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे हैशटैग को CyberAlertWithDD News जरूर फॉलो करें। आपके सुझाव, आपके अनुभवों से अन्य लोग भी सीख सकते हैं, सबक ले सकते हैं। साइबर अलर्ट के अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आप बच्चों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं इस वर्चुअल वर्ल्ड में। बच्चों और टीनेजर्स के साथ साथ पेरेंट्स को भी किन बातों को जानना बहुत जरूरी है ताकि उनके बच्चे यहाँ सेफ रहें, बताएंगे अगले एपिसोड में।
प्रतिदिन हजारों लोगों के साथ ये साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं और अगला नंबर आपका हो सकता है। इसीलिए अगर रहना चाहते हैं सेफ तो रहना होगा साइबर अलर्ट।